मार कर खाएं। ध्यान दो, आ गए सभी थानाधिकारी? कोई गश्त पर तो नहीं है? आओ सभी, ऑनलाइन वाले तो आ भी गए, तुमसे आया नहीं गया। बताओ, वो मोबाइल छोड़ कर गए इसलिए जल्दी से लौट कर आए। आप अपने अपने थाने में सभी ध्यान देंगे। देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है? 52। कितने? 52। कितने? अब तक हमारे द्वारा कितने वर्ण लिखे जा चुके हैं? पन्ने पलटो और गिन कर बताओ फटाफट। पन्ने पलटो और गिन कर बताओ फटाफट। अब तक हमने कितने वर्ण लिखे? पन्ने पलटो और गिन कर बताओ फटाफट। ऑनलाइन वाले भी फाइल खोलो, वापस जाओ और दोबारा फटाफट गिनो। मैं गिना देता हूं। सबसे पहले हमने लिखे थे स्वर, कितने? 11। कितने? 11। फिर लिखे थे व्यंजन, कितने? 33। कितने? 33। दोनों मिलकर 44। दोनों मिलकर 44। फिर लिखे थे हमने संयुक्त वर्ण, कितने? 4। तीनों मिलकर 45, 46, 47, 48। मेरे जैसे गिन लिया करो, मेरे को भी गिनती नहीं आती पर गिन लेता हूं, ठीक है। इसके बाद लिखे थे हमने अयोगवा वर्ण, 2। चारों मिलकर 50। चारों मिलकर 50। फिर लिखे थे उत्क्षिप्त वर्ण और सब मिलकर 52। सब मिलकर देवनागरी हिंदी लिपि में वर्णों की संख्या, और 52 वर्ण हम लिख चुके। इन 52 वर्णों में एक वर्ण ऐसा भी है जो हमें कुछ ज्यादा ही परेशान करता है, और वह वर्ण है रे रस्सी। आपको परेशान करती होगी सब, हमें तो नहीं करती, सबको करती है। इससे संबंधित एक उदाहरण अधिकांशतः एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। यदि मैं उदाहरण विशेष की ही बात करूं तो 100, 200, 1000, 500 बार अब तक ये उदाहरण पूछा जा चुका है। शायद ही कोई एग्जाम हॉल ऐसा हो जिसमें ये उदाहरण नहीं पहुंचा हो। सब में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंपटीशन में ये पूछा जा चुका है। ग्राम सेवक, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस, आरजेएस, जेएलओ, सब में ये उदाहरण पूछा जा चुका है, और पूछे जाने की संभावना आगे भी प्रबल हुआ करती है। ये बहुत सामान्य सी बात मैं आरजेएस के एक बैच में बता रहा था। आरजेएस के भी बैच, जेकेएल, स्वास्थ्य, इनमें मैं आरजेएस के बैच लेता हूं, ठीक है। वहां मैं ये बहुत सामान्य सी बात बताई थी कि पटवार भर्ती 2011 में उदाहरण पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछा जा सकता है। एक छात्र खड़ा होता है और कहता है, सर पटवारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होता है, 4th ग्रेड में आता है, हम आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं, हमारे मतलब के उदाहरण बताओ। मैंने कहा बेटा अभी तो लिख, फिर तेरे मतलब के भी बताता हूं। आरजेएस में हिंदी के प्रश्नों की संख्या 15 होती है। 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और सिलेबस यही है, और यह सिलेबस हमारा एसआई वाला जो है वहीं से पेस्ट किया है, वहां से उठाया है और पूरा टिका दिया, कोई फेरबदल नहीं किया उसमें, वही टॉपिक सब
वही टॉपिक है। हमसे इन्हीं टॉपिकों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनसे सिर्फ 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रश्नों की संख्या 15 होती है और पेपर में जहां से हिंदी शुरू हुई वहां पहला प्रश्न यही था कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। और शाम को ही कॉल आ गया, सर प्री तो हो जाएगा, मेंस की तैयारी कराओ। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो अभी भी चतुर्श्रेणी कर्मचारी के ही उदाहरण है कि साहब उन बातों को तो जाने दो, मेंस की तैयारी कराओ। मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में रह गया, 3 दिन सदमे में रहा। चौथे दिन होश आते ही फिर फोन आया, सर आरजेएस का बैच कब शुरू कर रहे हो? मैंने कहा पहले मैं थानेदार बना रहा हूँ, पहले 100-200 थानेदार बना लेते हैं, फिर आपके बारे में सोचेंगे कि साहब ऐसा क्यों करते हो। मैंने सिर्फ इसलिए, यदि आधी रात को भी थानेदार के घर जाता हूं तो वो मुझे पहचानता है, रात व्यतीत करने की उचित व्यवस्था भी करता है। तेरे पास जाता हूं तो 4 बार रोक दिया जाता हूं, कहां जा रहे हो? साहब आराम कर रहे, इसलिए पहले थानाधिकारी। तो कभी कभी हमारी मैं हमें ले डूबती है कि साहब ऐसे उदाहरण हमसे थोड़ी, आप पटवारी की भी बात यहाँ कर रहे हैं, हम आरजेएस की तैयारी करें, हम आरएस की तैयारी करें, ये उदाहरण है, घूमते रहते हैं ये सब जगह। तो कौन सा शुद्ध है? देखो मैं हर बार सही और गलत के निशान लगाऊंगा, ये याद रखना। कभी मैं सही को पहले लिखता हूं, कभी मैं सही को बाद में लिखता हूं, लेकिन निशान हर बार लगाऊंगा, याद रखना। मैंने पिछली क्लास में चर्चा की उपर्युक्त शब्द की। उपर्युक्त, तो मैंने उपर्युक्त जो सही था वो पहले लिखा था, उपरोक्त जो अशुद्ध था वो बाद में लिखा था। अब मैंने यहां बाद में सही लिखा है, तो हर बार मैं निशान लगाऊंगा। ये मत सोचना कि पहले जो बता रहे हो वो अशुद्ध होगा, बाद में जो बता रहे हो वही शुद्ध होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के एक बैच में मैंने ऐसे ही एक उदाहरण बताया था, और 2013 में, और 2013 फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का जो पेपर हुआ था उसमें ये उदाहरण पूछा गया। ठीक है, और पेपर जब खत्म हुआ तो उसके बाद एक महिला आई, प्रसन्नचित्त मुद्रा में, सर आपने ये उदाहरण समझाया था और यही एग्जाम में पूछा गया, मैं ये कर आई। अरे मैं देवी, मैंने तो ये बताया था कि नहीं सर पहले आपने गलत लिखा, बाद में तो सही लिखा था। मैं देवी, मैंने निशान भी लगाए थे। तो ये मैं आपको याद दिला रहा हूं कि मैं हर बार सही और गलत के निशान भी लगाता हूं। तो ये मत सोचना साहब पहले जो लिखा है। ठीक है, ध्यान दो। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि आधार कहां लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है। नियम ही समझ में आ जाए तो जरूरी नहीं है आशीर्वाद ही आए, फिर कोई सा भी उदाहरण पूछे उसकी सिरदर्दी। अगर हमारे नियम समझ में आ जाता है कि आधार कहां और क्यों लिखा जाता है, तो कोई सा भी उदाहरण पूछा जाए हम हर बार सही उत्तर पर होंगे। तो पेन कॉपी तो बंद करो, कुछ नहीं लिखाऊंगा, पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। शब्द शुद्धि का प्रश्न जो बताने जा रहा हूं, एक प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, ध्यान दो। ये पहले भी थे क्या? पर अब हमारा आशीर्वाद गया। ठीक है, मैंने बोर्ड पर 4 शब्द लिखे, राम, कर्म, प्रकाश, राष्ट्र। ठीक है, 4 शब्द में ये थानेदार एक मोबाइल में व्यस्त हो गया। ये 10 महीने तक यही काम किए थे हमने, इससे परेशान नहीं हुए क्या? अब तो कैसे तो मौका मिला है ऐसे पढ़ाने का, नहीं तो कैमरे को पढ़ा रहे थे 10 महीने से। बस हाँ, इसमें मुस्कुराते थे कि हमको लगता था सब ये भी मुस्कुरा रहे, हम भी मुस्कुरा लेते हैं। अब थोड़ा सा है ना, लौट कराओ। 4 शब्द लिखे मैंने बोर्ड पर, राम, कर्म, प्रकाश, राष्ट्र। राम में रहे, कर्म में रहे, प्रकाश में रहे, राष्ट्र में रहे। रह लिखने के यही 4 तरीके हैं। रह लिखने के यही 4 तरीके होते हैं, इन 4 के अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है जिससे आप रह लिख सकें। रह लिखने के मात्र यही 4 तरीके होते हैं। मन में जो उथल पुथल चल रही है पहले वो दूर कर दूं, नहीं तो पड़ोसी को नहीं जीने दोगे।
ये री होता है, ऋषि वाला री, ठीक है। और इसकी ये मात्रा होती है, ऊपर हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सब में उच्चारण संबंधी दोष पाया जाता है। हम इसे रे उच्चारित करते हैं और पृथ्वी बोलते हैं, जबकि ये रे नहीं होता, री, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, पृथ्वी, री होता है। हम इसे रे उच्चारित करते हैं और रे मान बैठते हैं, गलती हो जाती है। वास्तविक स्थिति में ये री होता है, ठीक है। तो रे लिखने के यही 4 तरीके बचे। इन 4 के अलावा कोई 5वां तरीका नहीं है जिससे आप रे लिख सकें। सर्वाधिक तरीके से यदि किसी वर्ण को लिखा जा सकता है तो वो रे। रे के अलावा अन्य किसी भी वर्ण को आप 4 तरह से नहीं लिख सकते, किसी भी वर्ण को नहीं लिख सकते। तो सर्वाधिक तरीके से यदि कोई वर्ण लिखा जा सकता है तो वो रे। राम में रे है, कर्म में रे है, प्रकाश में रे है, राष्ट्र में रे। रे लिखने के ये 4 तरीके, और इन चारों में यही एकमात्र ऐसा है जो, ऑनलाइन करो इसको, कहां गया? एक भी कर्मठ, योग्य, जुझारू, थानेदार यहीं रह गया तो हम सरकार को क्या जवाब दें? बताओ कि साहब ऐसे तो हमारे पास भेज दिए, योग्य, कर्मठ, जुझारू अपने पास ही सुरक्षित रख लिए। याद रखो, देखो यहीं टिके रहो, एक को भी। हम जब पढ़ते थे, जब टीवी में एक ऐड आता था पल्स पोलियो अभियान का, अमिताभ बच्चन उसका ऐड किया करते थे, और उनका डायलॉग आज भी वही है, एक भी बालक छूटा, सुरक्षा क्रम टूटा। तो एक भी योग्य, कर्मठ, जुझारू, थानेदार यहीं रह गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए टिके रहो बोर्ड पर। मैं जो बता रहा हूं गाइड में नहीं मिलेंगे, पुस्तक में नहीं मिलेंगे, एग्जाम हॉल में मिलेंगे, याद रखना। नहीं मिलेंगे, ढूंढते ही रह जाएंगे आप, जो समझा रहा हूं। बोर्ड पर आओ। राम में रहे, कर्म में रहे, प्रकाश में रहे, राष्ट्र में रहे। और इन चारों में यही एकमात्र ऐसा है जो आधा है, बाकी के सब पूरे होते हैं। राम में रह पूरा है, प्रकाश में रह पूरा है, राष्ट्र में रह पूरा है। सब राम की बात करते हैं तो समझ में आता है, प्रकाश की और राष्ट्र की बात करते हैं तो अटपटा सा लगता है। आज इसे ही सटपटा करते हैं, ध्यान दो। राम में रह पूरा है, किसी के मन में कोई शंका है? प्रकाश की बात करें, एक ही नाम को मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है। मैंने हिंदी में जो शब्द लिखा है वह शुद्ध है, मैंने जो अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखी है वो सही है। तो बोर्ड पर आओ फिर, बोर्ड पर है ना। यदि पे पूरा होता तो पी के बाद ए आता, आर के बाद ए आया है, मतलब आर नहीं रे। आर भी आता होता है क्या? आर तो कैपिटल होता है कि स्मॉल होता है? आर तो ऐसे ही लिखते ना। अब हमारे समय ऐसा होता था, अब बदल गया होगा। लौट कर आओ। देखो ये पे जो हमको पूरा दिखाई दे रहा है, यदि ये पूरा होता तो पी के बाद ए आता, आर के बाद ए आया है, मतलब रे पूरा है। रे पूरा है, पे आधा है। ये पे जो हमको पूरा दिखाई दे रहा है, यदि ये पूरा होता तो पी के बाद ए आता, आर के बाद ए आया है, मतलब रे पूरा है, पे आधा है। आया समझ में? आया तो सही, पर संतुष्टि नहीं हुई। एक उदाहरण से कैसे मान ले साहब ऐसा ही होता है। एक हमारे नेताजी हैं, अभिनेता, एक नाम अपना भी लिखूंगा साहब, नहीं तो आप भूल जाएंगे हिंदी किसने पढ़ाई थी, क्योंकि भूलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैंने 2 नाम लिखे बोर्ड पर, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी 2 नाम है बोर्ड पर। अब ध्यान देना, ये जो न है इसके लिए 2 वर्ण है, इस न के लिए 2 वर्ण है या नहीं है? इस न से क्या दुश्मनी है जिसके लिए एक ही वर्ण है? जबकि दोनों न एक जैसे हैं, दोनों में कोई आधा नहीं है, किसी में कोई मात्रा नहीं है, फिर एक के लिए हम 2 वर्ण लिख रहे हैं, एक के लिए एक। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्यों एक को आरक्षण दे दिया, एक को छोड़ दिया, जबकि दोनों की दोनों एक जैसे? आप बताओ, दोनों में कोई आधा है क्या?
किसी में कोई मात्रा है क्या? नहीं। फिर एक के लिए दो वर्ण और एक के लिए एक, क्यों? ध्यान दो, यदि कोई शब्द अकारांत है, अकारांत मतलब जिसके अंत में ए है, मतलब जिसके अंत में कोई भी मात्रा नहीं है। मैंने आपको बताया था एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम हॉल तक पीछा नहीं छोड़ेगा। याद रखना, कम से कम 3 उदाहरण तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, यदि कोई शब्द अकारांत है मतलब जिसके अंत में कोई भी मात्रा नहीं है, अंग्रेजी में लिखते समय अधिकांशतः व्यंजन वर्ण पर ही खत्म होता है। आप सबके नाम, यदि आपके नाम के अंत में कोई भी मात्रा नहीं है तो वह व्यंजन पर ही खत्म हो रहा है। यह अकारांत है, इसके अंत में कोई मात्रा नहीं है इसलिए व्यंजन पर खत्म हुआ। तो सर ये भी अकारांत है, इसके अंत में भी कोई मात्रा नहीं है, फिर यहां अंत में स्वर क्यों आया? ये भी तो अकारांत है, इसके भी तो अंत में कोई मात्रा नहीं है, फिर यहां अंत में स्वर क्यों आया? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यह प्रदर्शित करने के लिए, यह बताने के लिए कि दे आधा है, रे पूरा है, ए लिखा जाता है। ये दे जो हमको पूरा दिखाई दे रहा है ये आधा है, और रे जो आधा दिखाई दे रहा है ये पूरा है, इसलिए ए लिखा हुआ है। सिर्फ इतना बताने के लिए कि दे आधा है, रे पूरा है, ए लिखा जाता है, और दोनों रे एक जैसे हैं, तो ये भी पूरा है और ये भी पूरा है। याद रखना, यही स्थिति हमारे राष्ट्र की होती है। यदि टे पूरा होता तो टी के बाद ए आता, आर के बाद ए आया है, मतलब टे जो हमको पूरा दिखाई दे रहा है, यदि ये पूरा होता तो टी के बाद ए आता, आर के बाद ए आया है, मतलब रे पूरा है। रे लिखने में 2 डंडों की आवश्यकता पड़ती है बस, एक और एक। सिरोरेखा तो सबके ऊपर होती है, ये तो हर वर्ण के ऊपर 2, सिर्फ 2। अब देखो मैंने लिखा आधा पे, आधा पे ऐसे ही तो लिखते हैं, नहीं लिखते क्या? कल प्रेमी दिवस गया, प्यार ऐसे ही तो लिखा हुआ था। ठीक है, अब ये हमने लिखा आधा पे, अब मैं इसमें रे पूरा लिखता हूं, देखो 1 डंडा, 2 डंडा। अब हमको इसमें आधा क्या नजर आ रहा है? रे आधा नजर आ रहा है, जबकि पे ही आधा लिखा था मैंने, तो पे तो पूरा ही नहीं किया मैंने, किया था क्या? नहीं, बस सिरोरेखा सबके ऊपर होती है, सिरोरेखा सब तो 2 ही डंडे, एक तो ये और एक ये, एक ये और एक ये, 2 ही तो डंडे बस। ठीक है, दोबारा शुरू से शुरू करता हूं। सबसे पहले कर्म की चर्चा करते हैं। प्रश्न पूछूंगा बाद में, याद रखना, समझ में नहीं आए वहां रोक देना। बाद में प्रश्न पूछूंगा आपसे जो एग्जाम हॉल में पूछे जाते। इन 5 वर्णों के योग से मिलकर बनाए, बोर्ड पर सभी, इन 5 वर्णों के योग से मिलकर बनाए। अब ये 5 वर्ण नहीं हैं, एक ही परिवार के 5 सदस्य हैं जो गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, 21 किलोमीटर पैदल चलना है। ठीक है, ये चलते चलते थक गया, दोनों तो आगे गए, सबसे ज्यादा इसकी नजर पड़ी, इसको लगा ये थक गया तो उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और कुछ नहीं किया। अब लिखने का नियम क्या है जिसके लिए खिचड़ी पकाई जा रही है? ध्यान देना, बोर्ड पर, बोर्ड पर सभी, बोर्ड पर है ना। यदि रे के बाद, रे के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। दोबारा, यदि रे के बाद, रे के बाद व्यंजन वर्ण आता है तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसके सिर पर बिठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होता है। जिस व्यंजन वर्ण से पहले आप रे का उच्चारण करते हैं,
जिस व्यंजन वर्ण से पहले आप रे को बोलते हैं, रे को उसके सिर पर बिठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होता है। कैसे? हम बोलते हैं कर्म, कर्म किससे पहले बोल रहे हैं? मैं से पहले, तो मैं के सिर पर। हम बोलते हैं वर्ण, किससे पहले बोल रहे हैं? अणय के सिर पर। हम बोलते हैं दर्शक, किससे पहले बोल रहे हैं? शय के सिर पर। हम बोलते हैं स्वर्ग, किससे पहले? ग से पहले, ग के सिर पर। हम बोलते हैं अर्थात, किससे पहले? तय से पहले, तय के सिर पर। हम बोलते हैं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म जैसे पहले, जय के सिर पर। हम बोलते हैं पुनर्निर्माण, दो बार बोल रहे हैं, पुनर्निर्माण, दो बार बोल रहे हैं, पुनर्निर्माण। न से पहले न के सिर पर, मैं से पहले मैं के सिर पर, न से पहले न के सिर पर, मैं से पहले मैं के सिर पर। हम बोलते हैं बहिर्मंडल, 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 मैं से पहले मैं के सिर पर। हम बोलते हैं वैसे पहले वह के सिर पर। जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसके सिर पर बैठा दो, शब्द अपने आप सुधा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नियम लगाओ बस, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कि जिस व्यंजन वर्ण से पहले हम रे का उच्चारण करते हैं, जिस व्यंजन वर्ण से पहले हम रे को बोलते हैं, उसी के सिर पर बैठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध हो जाएगा। आपने एक शब्द लिखा था अंतर्गत, अंतर किससे पहले बोल रहे हैं? तो ग के ऊपर ही जाएगा। हम तय के ऊपर चढ़ा गए, ये गड़बड़ी थी, याद रखना। ठीक है, प्रकाश की बात करते हैं। स्पेलिंग लिख रहा हूं हिंदी में, और कुछ नहीं है, बस पे याद है, रह पूरा है तभी रह के बाद आया है। कै में आ की मात्रा और शय में है, सब अलग अलग किए। अब लिखने का नियम क्या है? दोबारा बोर्ड पर आएंगे सभी, ध्यान दो, बोर्ड पर है ना। यदि रह से पहले, रह से पहले व्यंजन वर्ण आता है, तो रह को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में यानी बीच में लिखा जाता है। दोबारा, यदि रह से पहले व्यंजन वर्ण आता है, तो रह को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में यानी बीच में लिखा जाता है। दोनों नियम एक साथ बोल रहा हूं। रह से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रह के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर। रह से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रह के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर। एक भी उदाहरण, एक भी शब्द ऐसा नहीं होता है जिसमें रह से पहले, ये महिला अधिकारी कहां चली जाती पता नहीं, फिर हिंदी में देसी कहावत है, सावधानी हटी, इसलिए बोर्ड पर ध्यान दो। एक भी उदाहरण, एक भी शब्द ऐसा नहीं होता है जिसमें रह से पहले और रह के बाद दोनों स्थानों पर व्यंजन हो। किसी एक स्थान पर निश्चित रूप से स्वर होगा। रह से पहले स्वर है, रह के बाद स्वर है, रह से पहले स्वर है, रह के बाद स्वर है। एक भी उदाहरण, एक भी शब्द ऐसा नहीं होता है जिसमें रह से पहले और रह के बाद दोनों स्थानों पर व्यंजन आता हो। ढूंढने की कोशिश मत करना, पिछले 23 साल से मैं ढूंढ रहा हूं। यदि होता तो मैं नियम नहीं समझा रहा होता, याद रखना। ठीक है, तो रह से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रह के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर। और टे वर्ग में, टे टे वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे ही लिखा जाता है। टे वर्ग में रे को हम हमेशा वर्ण के नीचे ही लिखते हैं। आपने कभी ट्रक चलाया? चलाया था साहब, कब? जब हम ड्राइवर थे। तब एक गंदी आदत लगी, ड्रग्स का सेवन किया, और ड्रग्स का सेवन किया तो घर में रोजाना टे वर्ग में नीचे लिखा जाता है, टे वर्ग में नीचे लिखा जाता है। 3 नियम है, तीनों एक साथ बोल रहा हूं।
रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर, और टे वर्ग में नीचे। रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर, और टे वर्ग में। हिंदी की एक छोटी सी कहावत, हिंदी की एक बहुत सामान्य सी कहावत, और तीनों नियम एक साथ याद है। हिंदी में एक कहावत है, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। हिंदी में कहावत है, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। जो पैरों में पड़े हुए हैं वे तो पूरे हैं, और जो सिर पर बैठा है, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा, पैर पड़ा पूरा सिर चढ़ा अधूरा। तो मैं ये कह सकता हूं, आधार है लिखने का एकमात्र तरीका कि हमेशा छत पर जाकर बैठता है। इसके अलावा अन्य किसी भी प्रकार से हम आधार है नहीं लिख सकते। आधार है हमेशा छत पर जाकर ही बैठता है। आज तक आपने कभी भी कहीं भी किसी भी पुस्तक में किसी भी शब्द की शुरुआत आधे रे से नहीं देखी होगी। क्या कहा है, समझ में आया? हमने शब्द लिखा, शब्द की शुरुआत आधे कैसे? हमने शब्द लिखा, शब्द की शुरुआत आधे से। क्या कभी किसी शब्द की शुरुआत आधे रे से देखिए कि शुरू में ही छत पर बैठा था? अरे जब तक छत बनेगी नहीं बैठेगा कहां? किसी भी शब्द की शुरुआत कभी भी आधे रे से नहीं होती है। प्रश्न पूछा जाता है, किस वर्ण से शब्द की शुरुआत नहीं होती है? आधे रे से। आधार है ऑप्शन में नहीं है तो, आधार है ऑप्शन में नहीं है तो उत्क्षिप्त वर्ण। पिछली क्लास में बताया था। नियम नंबर 1, शब्द की शुरुआत इनसे होती है तो इनके नीचे बिंदु नहीं आता है, मतलब वे उत्क्षिप्त वर्ण नहीं होते हैं। आधे रे से शब्द की शुरुआत नहीं होती है, सब जानते हैं। उत्क्षिप्त वर्ण से भी नहीं होती, दिमाग से निकल जाता है, याद रखना। तो 3 नियम, रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो ऊपर, और टे वर्ग में नीचे लिखा जाता है। एक माता जी हैं, छोटे से बच्चे को लेकर सब्जी मंडी जा रही हैं, ठीक है, और बालक चलते चलते थक गया। माता जी छोटे से बच्चे को लेकर सब्जी मंडी, बालक चलते चलते थक गया तो माता जी क्या करेंगी? गोद में ले लेगी। तो रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो हमने भी मध्य में गोद में ही बिठाया, बाद में कंधे पर भी बिठाएंगी। तो रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो हमने भी कंधे पर बैठाया, और जैसे ही सब्जी मंडी पहुंची वहां आवाज लग रही थी टमाटर 5 रुपए किलो, तो नीचे पटक दिया कि बेटा नीचे आ जा, पिछली बार गहलोत जी ने 100 रुपए किलो बेचे थे, इस बार तो 5 रुपए किलो बेच रहे। माननीय गहलोत जी सबसे एक ही बात कहते हैं, टमाटर उठाओ। सब टमाटर खाने लगे, महंगे हो गए। बाद में पता लगा इनकी तो जीभ बल खाती है, ये कहते हैं कमाकर खाओ। इन नेताओं की बात सीधे सीधे हमारे समझ में आ जाती तो क्या ये हमारे ऊपर राज कर पाते? कर पाते क्या? मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, मोदी जी ने कहा अच्छे दिन आएंगे, सीएम से पीएम बन गए, इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? अरे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए, इससे ज्यादा अच्छे दिन आ सकते हैं क्या? उन्होंने खुद के लिए कहा था, हम वैसे उनको झूठा सिद्ध करने में लगे हुए। तो बात तो सब कुछ ठीक थी। तो 3 नियम मैंने आपको बताए, रे से पहले व्यंजन वर्ण है तो मध्य में, रे के बाद व्यंजन वर्ण है तो, और टे वर्ग में नीचे लिखा जाता है। तीनों नियम याद रहेंगे तब तक लिखो, नहीं तो अगली क्लास में ही सब गायब। ध्यान दो, देखो ये उदाहरण पूछा गया था, ये 4 ऑप्शन थे। एक बार लौटो बोर्ड पर, बोर्ड पर आओ एक बार। 11 अक्टूबर 2013 को 3rd ग्रेड अध्यापक का एक पेपर हुआ था जो अंतिम पेपर था, वहां ये प्रश्न पूछा गया था। ये 4 शब्द थे, और प्रश्न क्या था कि किस शब्द में रेफ का प्रयोग हुआ है? रेफ मतलब आधार है। प्रश्न था किस शब्द में रेफ का प्रयोग हुआ है, वो हमें यही नहीं पता रेफ होता क्या है। हमने कहा साहब ये रे भी आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, और राम के भरोसे गाड़ी छोड़कर आ गए, गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो रेफ का मतलब होता है आधार है, याद रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हेडिंग डालेंगे आप रेफ या रे संबंधी नियम, रेफ या रे संबंधी नियम, रेफ या रे संबंधी नियम।
रेफ या रे संबंधी नियम। नियम नंबर 1, रेफ या रे संबंधी नियम। पहला नियम लिखेंगे, यदि रे के बाद, यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए तो, यदि रे के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के, रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं। अर्थात अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, रे को उसी व्यंजन वर्ण के, रे को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है, उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कर्म, जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग, अर्थात, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, बहिर्मंडल, आशीर्वाद आदि। बोर्ड से लिखने, खासकर पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, बहिर्मंडल, आशीर्वाद। हम क्या करते हैं, न के ऊपर चढ़ा जाते हैं, हम क्या करते हैं, न के ऊपर चढ़ा जाते हैं और 3 दिन बाद कहते हैं साहब पहले तो ऐसे लिखा है तो अब ऐसे बता रहे हो। क्योंकि गलती हमेशा सामने वाले की होती है, खुद की नहीं होती, याद रखना। वही स्थिति यहाँ होती है, इस न के ऊपर चढ़ा जाते हैं, जबकि न और मैं इनके ऊपर। वही स्थिति यहाँ होती है, मात्रा के ऊपर चढ़ा जाते हैं, जबकि मैं के ऊपर होता है। ठीक है, वही गलती यहाँ होती है, मात्रा के ऊपर चढ़ा जाते हैं, जबकि वह के ऊपर होता है। ठीक है, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आए तो, यदि रे से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रे को, रे से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रे को उसी व्यंजन वर्ण के, रे को उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है, उसी व्यंजन वर्ण के मध्य में लिखा जाता है। जैसे प्रकाश, जैसे प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता आदि। प्रभात, प्रेम, क्रम, भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता आदि।
नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, टे वर्ग में टमाटर वाला टे, टे वर्ग में रे को हमेशा, टे वर्ग में रे को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है, रे को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। जैसे क्या हो गया, क्या फर्क पड़ा उससे, उससे कोई शब्द ही नहीं होता कोई, इसलिए नहीं आता, कोई शब्द ही नहीं होता। ठीक है, जिसमें न आधा और फिर रे पूरा आ जाए। अब इसमें तो टे आधा है फिर रे पूरा आ गया, अणे आधा और उसके बाद रे आ जाए, शब्द नहीं होता। ठीक है, लिखेंगे जैसे राष्ट्र, राष्ट्र, ट्रक, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, सडराग, सडरस, सडराग, सडरस, छैराग, छैरस, छैराग, छैरस आदि। क्या इंग्लिश में मैंने आपको बताया कहाँ लागू होता है, जहां लिखित पेपर हो जाता है वहां लागू होता है। मैंने आपको बताया था उस समय भी वो शब्द रोड, अगर आप निबंध लिख रहे हैं और उस समय हमारे दिमाग में अंग्रेजी का शब्द आया तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा है। शुद्ध कौन सा होता है, शब्द शुद्धि आएंगे फिर उनके नियम बताऊंगा। ठीक है, छोड़ूंगा कुछ नहीं, बोलने में आता ही नहीं, कहाँ आता है, आप बोलते हो ये बात दूसरी है, आता थोड़ी है। ये हम बोलते हैं अशुद्ध उच्चारित कर देते हैं, ये बात दूसरी होती है, बाकी का आता नहीं है। प्रश्न लिखें, लिखो क्या, छह राग छह रस, संगीत में राग चलते हैं, रस जो होते हैं। हाँ क्या, हमारे द्वारा सुना होगा मतलब, हाँ, जैसा हम जैसा उच्चारित करेंगे उसी के अनुसार तो लिखेंगे। जैसा हम उच्चारित करेंगे वैसा हम लिखेंगे। अब बताओ कैसा उच्चारित करोगे, कोई शब्द सुना ही नहीं तो सरकार उनको रखेगी नहीं। सरकार जो शब्द देगी वो मानती है कि ये सब इन्होंने सुन रखे हैं प्रश्न पत्र में और मुझसे कम समय में कर देंगे, तभी तो। अब ऐसा थोड़ी कि आशीर्वाद हमने सुना ही नहीं, बहुत कुछ एग्जाम हॉल में ऐसा देखने को मिलता है जो पहली बार देखा जाता है। हम मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं, गाइड पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, उन सब से बचकर कोई उदाहरण पहली बार एग्जाम हॉल में आता है या नहीं। अब उसके लिए क्या होगा, फिर क्या कहेंगे हम कि साहब हमने तो नहीं सुना, क्यों दिया, ऐसे नहीं लिखेंगे आप। प्रश्न क्या, जब मैंने बताया जब आप गश्त पर गए हुए थे, बताओ, सबको बताया अभी मैंने बताया था कि नहीं, यही गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ होती है। हम जयपुर आ गए कोचिंग करें इसका मतलब थोड़ी सिलेक्शन गारंटी हो गई, आपको उपस्थित शरीर के साथ साथ खुद भी रहना पड़ता है। ठीक है, देखो इसमें टे आधा है और रे पूरा है। अब एक उदाहरण ऐसा ढूंढ के लाना जिसमें अणे आधा आए, ठीक है, और फिर रे आए। ठीक है, फिर चर्चा करेंगे। अभी लिखो प्रश्न, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, प्रश्न लिखो, हिंदी
शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में लिखा जाएगा। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे अंत में लिखा जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने बोर्ड पर हैं। चार ऑप्शन, करण, कर्म, क्या, क्रम। ठीक है, सबको क्रम से खोलना है, कॉमन को हटाना है, उत्तर पर जाना है, बिना पड़ोसी की सहायता के करना है। कंपटीशन में तुक्के के लिए दूर दूर तक कोई स्थान नहीं होता, याद रखना। सबको खोलेंगे, कॉमन को हटाएंगे, उत्तर पर जाएंगे। अभी जो मैंने समझाया उसमें से ही उदाहरण है ये। उत्तर बताना नहीं है, मैं पूछूंगा तब बताएंगे। ऑनलाइन वाले भी अपना उत्तर सुरक्षित रखेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे तो पड़ोसी को पता लग जाएगा। बिना चर्चा किए हुए कंपटीशन में तुक्के के लिए दूर दूर तक कोई स्थान नहीं होता, याद रखना। गलत होने की संभावना 75% होती है, सही होने की संभावना मात्र 25%। 3 ऑप्शन गलत होते हैं, याद रखना। हो गया? कितने जिनका करण उत्तर आया हाथ खड़ा करेंगे? 100, 150, 250, 300, 450। कर्म 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11। क्या? 10, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 40, 40, 47, 47, 49, 51, 53, 53। कितने जिनका क्रम सही था? 50, 60, 70, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96। अब पहले तो एक बार प्रश्न पढ़ो सावधानी से। आधे का तो सही हो गया। प्रश्न पढ़ते ही मैंने पहली क्लास में ये बात आपको बताई थी कि हम इतनी जल्दी में होते हैं कि प्रश्न पूरा पढ़ते भी नहीं कि उत्तर पर टूट पड़े। और ये स्थिति तो जब है हमने अपने हाथ से उत्तर लिखा है, प्रश्न लिखा है अपने हाथ से, वहां लिखा, हम तो वहां सिर्फ पढ़ेंगे, यहां तो लिखा भी है, फिर भी गलती हो गई। हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे, अब शब्द को खोलते, इस शब्द को आप खोलेंगे, कै में ए है, रे में ए है, अणे में ए है। प्रश्न पूछा जाएगा शब्दकोश का, याद रखना। 100 प्रश्न है आपके। इसको आप खोलेंगे, कै में ए, रे आधा है, मैं में ए, के आधा है, यह में आ की मात्रा, के आधा है कि रे आधा है, के आधा है कि रे आधा है, के आधा है कि रे आधा है। पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। तो के आधा है, रे पूरा है और मैं पूरा है। अब जो कॉमन है
जो एक जैसा है उसको निकाल दो, सब में कॉमन है, एक जैसा है, हटा दिया। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है यहां से, ए ये रे। अब बताओ ए पहले आता है कि ये रे? ए पहले आता है, ठीक है। ये रे तो बहुत बाद में आते हैं, इसका मतलब ये दोनों तो उत्तर ही नहीं होंगे, पहले तो इनको बाहर भगाओ। ये दोनों तो पहले दूसरे नंबर पर आएंगे, ये दोनों तो पहले हम इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं। देखो इनमें ये भी कॉमन और ये भी कॉमन, ठीक है। ए और मैं पहले क्या आता है, तो ये एक नंबर पर और ये दो नंबर पर, इन दोनों की चर्चा करें। ये और रे, शब्द की शुरुआत कहां से हुई, ये और रे। ये पहले आता है कि रे? ये पहले आता है कि रे? तो ये कौन से नंबर पर और ये कौन से नंबर पर? प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है? तो उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा? दोबारा लौट कर आओ बोर्ड पर, ध्यान दो, बाद में उतार लेना, छोड़ दो, पहले समझ लो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ध्यान दो, ये सिर्फ थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से गलत हुआ देगा, तो थोड़ी सी, मतलब मैंने आपको बताया कम से कम 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम सब सही जानते हैं, फिर जल्दबाजी की वजह से गलत कर कर आते हैं, और एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही गलती का एहसास हो जाता है, ठीक है। बाहर, स्कूल के बाहर आए ही फिर गड़बड़ हो जाता। ध्यान दो दोबारा, मैंने आपको बताया था यदि किसी शब्द की शुरुआत, किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो हमेशा अंत में लिखा जाता है। किसी भी शब्द की शुरुआत यदि आधे वर्ण से होती है तो हमेशा अंत में, किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होगी तो कहां, अंत में लिखा जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब बताओ कि आधा है कि पूरा है? आधा है कि पूरा है? तो ये उत्तर होगा क्या? नहीं होगा, हटा दो। क्या आधा है कि पूरा है? ये उत्तर होगा क्या? नहीं होगा, हटा दो। क्या आधा है कि पूरा है? उत्तर हो सकता है। क्या आधा है कि पूरा है? उत्तर हो सकता है। तो उत्तर तो इन दो में से, दो को तो पहले ही बाहर भगा दो, दो को तो हम दो को ही, इन दो को ही खोलेंगे, दो को क्यों खोलें, हटा दो। अब आपने देखो कै के बाद ये और कै के बाद रे, अब पहले क्या आता है, यह पहले आता है तो ये पहले आएगा, रे बाद में आता है तो ये बाद में आएगा, और हमारा प्रश्न क्या कहता है, बाद में, अंत में, ठीक है। और उत्तर मैंने आपको फिर बता दिया था कि सबको क्रम से खोलना है, फिर कहा था मैंने आपसे, पर आप फिर गड़बड़ी कर गए। हो गया, ये उतारोगे क्या, हो गया। अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले लिखा जाएगा। पृथ्वी, पृथु, प्रथा, प्रेम, चार ऑप्शन आपके सामने, बिना पड़ोसी की सहायता के चारों को खोलेंगे, कॉमन को हटाएंगे, उत्तर पर जाएंगे। प्रश्न जरूर पढ़ लेना। बिना पड़ोसी की सहायता के पड़ोस में मूर्ख व्यक्ति है, यह याद रखना।
सबको खोलना है, कॉमन को हटाना है, उत्तर पर जाना है। बिना पड़ोसी की सहायता के एग्जाम हॉल में पड़ोसी और पन्ने नहीं पाए जाते, याद रखना। ना तो ये पड़ोसी मिलेगा, ना आपके द्वारा लिखे हुए पन्ने मिलेंगे वहां। हो गया? कितने पृथ्वी पर हैं? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। पृथु 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। प्रथा 100 200 250 पौन 300 450। प्रेम 2 4 5 6। मतलब इस बार चारों की चारों गोले आपने नीले किए और कुछ प्रश्न छोड़कर आए, सब नकारात्मक हो जाए, उससे बढ़िया छोड़ दो, नेगेटिव मार्क। अब देखो उत्तर तो आया। अब किसी का तुक्के में भी सही, कभी कभी तुक्का भी निशाने पर लगता है, याद रखना। अब जिनका तुक्के में आया उनकी चर्चा मैं अभी कर देता हूं, ध्यान दो। वही तरीका है, शब्द को खोलेंगे। पे, पे के बाद री। अब कई ने पे के बाद ए लिखा, तब भी सही उत्तर आ गया। कई ने पे के बाद रे लिखा, तब भी सही उत्तर आ गया। ये तुक्का था जो निशाने पर जाकर बैठा। ठीक है, खोलने का तरीका देखो। मैंने बोर्ड पर शब्द लिखा है, इस शब्द को मैं खोलता हूं। रे के बाद आ क्यों आया? आ की मात्रा है। रे के बाद आ क्यों आया? आ की मात्रा है। ठीक उसी प्रकार पे में री की मात्रा है, तो पे के तुरंत बाद री आएगा। पे के तुरंत बाद री आएगा। ठीक है, जैसे रे के तुरंत बाद आया। अब हम क्या गलती कर गए? जबकि मैंने अभी बताया था, ये पृथ्वी जब मन में उथल पुथल चल रही थी, 4 शब्द लिखे थे मैंने कि मैं रे में री है, रे नहीं है ये। ठीक है, अब क्या गड़बड़ी हुई? हम ए भी लिख गए और रे भी लिख गए, तब भी उत्तर आ गया। तो ये इत्तेफाक था कि हमारा उत्तर सही आया। हमको सही उत्तर, अगर वास्तविक स्थिति में यही सही उत्तर होगा, सही तरीका होगा। इसे आप खोलेंगे थे और वे में ई की मात्रा। ठीक है, इसे आप खोलेंगे पे में री की मात्रा, थे में ऊ की मात्रा, पे में री की मात्रा, थे में आ की मात्रा, पे आदाय की रे आदाय, पे आदाय की रे आदाय, पे आदाय, रे में एक की मात्रा है, याद रखना। ठीक है, बाकी का अपने स्थान पर। तरीका वही, जो कॉमन है, जो एक जैसा है, उसे हटा दो। अब हमारे शब्द की शुरुआत होती है यहां से, री 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 रे। री पहले आता है करे, री पहले आता है करे, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा, हटा दो। कौन से नंबर पर गया? 4 नंबर पर। कौन से नंबर पर? 4 नंबर पर। उत्तर तीनों में से कोई एक है, उत्तर तीनों में। अब इन तीनों में ये कॉमन है, हटा दो। इन तीनों में ये कॉमन है, हटा दो। अब शब्द की शुरुआत कहां से होती है? वे उ आ, पहले क्या आता है? तो ये पहले नंबर पर, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर। अब दोबारा ध्यान दो, रुको एक बार, बाद में लिखना, बोर्ड पर लौटो पहले, सभी ध्यान दो। मैंने आपको बताया, यदि पलक झपकते उत्तर पर पहुंचना है हमको। किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो कहां लिखा जाता है? कहां लिखा जाता है? अंत में। किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो हमेशा अंत में। पे पूरा है, पे पूरा है, पे पूरा है, पे आधा है, तो क्या ये उत्तर होगा? नहीं, ये तो अंत में आएगा, इसको हटाओ। उत्तर तीनों में से कोई एक है। अब इन तीनों में ये कॉमन है, मैंने यहीं हटा दिया, कुछ नहीं खोला। पैमेरी की मात्रा, पैमेरी की मात्रा, पैमेरी की मात्रा, हटा दिए। किसी भी शब्द की शुरुआत आधे वर्ण से होती है तो कहां लिखा जाता है? अंत में। थे पूरा है, थे पूरा है, थे आधा है, कहां जाएगा? अंत में, हटाओ। उत्तर होगा क्या? नहीं, उत्तर दोनों में से कोई एक है। अब देखो, थे में ऊ की मात्रा, थे में आ की मात्रा,
पहले क्या आता है? उत्तर हुआ